इस वीडियो में आप लोग माध्य माध्यिका और बहुलक सांख्यिकी पढ़ेंगे हम लोग इसमें। चलिए, सांख्यिकी में हम लोग पढ़ेंगे माध्य माध्यिका और बहुलक के बारे में और बहुलक। चलिए समझ लिया जाए इसको। सबसे पहले जो है हम लोग इसमें अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य माध्यिका और बहुलक निकालना सीखेंगे। तो अवर्गीकृत आंकड़ा समझिए। सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य माध्यिका और बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे कोई क्वेश्चन हो, जैसे 10, 15, 18, 8, 12, 24, 16, इसका माध्य ज्ञात करना है। का माध्य ज्ञात करें। माध्य को ही समांतर माध्य भी कहा जाता है। तो माध्य या समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाएगा इसका माध्य या समांतर माध्य। तो देखिए, माध्य या समांतर माध्य निकालने के लिए सूत्र होता है माध्य बराबर कि आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर जो अंक या डाटा दिया गया है वही आंकड़ा कहलाएगा। तो आंकड़ों का योग मतलब आंकड़ों को जोड़ना है। आंकड़ों का योग मतलब जोड़। तो जोड़िए इसको। 6 4 10, 10 2 12, 12 8 20, 20 8 28, 28 5 33 का 3 हासिल 3, 3 1 4, 4 2 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, 103 हो गए इसमें। अब संख्या कितना है तो 1 2 3 4 5 6 7। तो आंकड़ों की संख्या लिख दिया गया 7 और आंकड़ों को जोड़कर लिख दिया गया 103। अब भाग लिख देना है केवल। तो 7 एकम 7, 3 बचेगा 33, तो 7 चौक 28, 5 बचेगा तो 50 7 49, यानी लगभग में इसका मान आ गया 14.7। यानी इसका माध्य कितना होगा 14.7। तो इस प्रकार माध्य हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यानी अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य निकालना है तो माध्य बराबर सूत्र लिखेंगे आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या। तो आंकड़ों का योग जोड़ देंगे ऊपर और कुल आंकड़ों की संख्या गिन कर संख्या नीचे लिखकर भाग देंगे। तो माध्य निकाल सकते इस तरह। अगर बहुलक ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात कर लिए हम लोग, और बहुलक ज्ञात करना है क्वेश्चन का। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है 5 8 12 5 7 8 5 9 8 6 12 8 का बहुलक। इसका बहुलक ज्ञात करना है। कैसे बहुलक ज्ञात करें हम। तो माध्य को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। माध्य को इंग्लिश में कहा जाता है मीन। माध्यिका को कहा जाता है इंग्लिश में मीडियन और बहुलक को कहा जाता है इंग्लिश में मोड। तो हम लोग जो है इसका बहुलक या मोड कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, बहुलक के लिए सूत्र होता है या कंसेप्ट होता है इसका। बहुलक क्या होता है तो समझिए, सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान। सर्वाधिक यानी सबसे अधिक, सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान। तो जो सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान होता है वही बहुलक होता है। तो देखेंगे इसमें हम लोग किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, माने कौन सबसे अधिक बार आया है। सबसे अधिक बार कौन आया है तो 5 देखिए कितना बार है, 1 2 3 बार। 8 कितना बार है 1 2 3 4 बार। 12 तो 5 आया है 3 बार, 3 टाइम्स।
8 है कितना बार, 4 बार, 4 टाइम्स। 12 आया है 1 और 2 बार, 12 है कितना बार आया है, 2 टाइम्स, 2 बार। 7 एक बार आया है, फिर उसके बाद 9 एक बार आया है, 6 एक बार आया है। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, 4 बार। तो 8 4 बार आया है, कौन आया है, तो जो चर मान दिया गया है इसमें या आंकड़ा दिया गया है उसमें 8 सबसे अधिक बार आया है, इसलिए 8 ही इसका बहुलक होगा। तो हम लोग बहुलक कैसे निकालेंगे, जो सबसे अधिक बार चर मान आएगा या चर मान मतलब जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आएगा, या चर मान का मतलब आंकड़ा। तो अगर चर मान या आंकड़ा सबसे अधिक बार जो आता है वही बहुलक होता है। तो इसमें 8 4 बार आया है, इसलिए बहुलक 8 हो गया। अब जो है माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सूत्र याद रखेंगे। सबसे पहले क्या करता है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना है, माध्यक या माध्यिका। इसको माध्यक कहेंगे या माध्यिका कहेंगे, माध्यक या माध्यिका, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मीडियम। क्या कहता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है मीडियम, और माध्य को इंग्लिश में कहा जाता है मेन। तो जो है माध्यिका या माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, तो आंकड़ों को आरोही या अवरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही यानी घटते क्रम। तो आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आंकड़ों को क्या करना है, तो बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेना है। उसके बाद अगला कंसेप्ट, आंकड़ों की संख्या गिनेंगे। एन मतलब नंबर, आंकड़ों की संख्या। अगर आंकड़ों की संख्या विषम होगी, क्या होगी, विषम होगी अगर संख्या, तब उसका माध्यक का सूत्र, एम मतलब मीडियम माध्यक, उसका माध्यक का सूत्र क्या होगा, तो माध्यक का सूत्र होगा n+1/2 चर मान। क्योंकि विषम है तो विषम में एक जोड़कर तब 2 से भाग देंगे, क्योंकि विषम में एक जोड़ेंगे तो सम हो जाएगा, और तब 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा पूरा। तो 2 चर मान, यही इसका माध्यक होगा। इस पर एग्जाम्पल देखिए, अगर विषम वाला है, सम वाला भी सूत्र बताते हैं, उस पर भी एग्जाम्पल। जैसे क्वेश्चन 8 12 20 6 15। अब इसका माध्यक ज्ञात करना है, माध्यक या माध्यिका, माध्यक या माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो सजाइए, तो इसको सजाते हैं। सबसे पहले छोटा अंक लिखते हैं, आरोही क्रम में हम सजा रहे हैं बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले छोटा अंक 6, उसके बाद लिखेंगे 8, 8 से बड़ा कौन है इसमें 12, 12 से बड़ा 15 और 15 से बड़ा 20। तो इसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजा लिए हैं। सजाने के बाद इसमें लिखते हैं n कितना है, यानी आंकड़ों की संख्या, नंबर कितनी है, तो 1 2 3 4 5, 5 है संख्या, यानी कि 5 क्या है, तो विषम है। 5 है क्या, तो 5 विषम है। तो 5 विषम हो गया तो ये सूत्र लगेगा, सम रहेगा तो दूसरा सूत्र लगेगा, उसको आगे बताते हैं। तो माध्यक देखिए कैसे निकालेंगे, इसका माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप, तो इसका माध्यक ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखा हुआ है n+1/2 चर मान। n का मतलब इसमें दिया गया है 5, इसमें आंकड़ों की संख्या कितनी है, 5 है, n का मतलब 5 है, तो 5 + 1 यानी 6, और 2 से 6 काटेंगे तो 3, यानी 3वां चर मान, 3वां। तो 3 कहां से आया है, तो n का जो मान 5 है इसमें रख दिया गया है, तो 5 + 1 6 हो गया, और 6 को 2 से काट दिए तो 3 आ गया, और वह चर मान लिख दिया गया। अब 3वां चर मान इसमें देखेंगे, पहला दूसरा तीसरा, तो 3वां चर मान कितना दिख रहा है 12। 3वां चर मान मतलब 3वां आंकड़ा, और जिसमें बढ़ते क्रम में सजाया गया है उसमें देखना है, या घटते क्रम में सजाया गया है तो उसमें ही देखना है, और किसी में नहीं देखना है।
यानी क्वेश्चन में नहीं दिखना है, दिखना है किसमें, जिसमें बढ़ते या घटते क्रम में सजाया गया उसमें। तो इसमें दिख रहा है तो तीनवा चरमान पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा कितना है 12, तो 12 इसका जो है माध्यक होगा। इस प्रकार हम माध्यक निकाल सकते हैं। अगर यही सम रहता, चलिए अब सम रहता तो क्या करते हैं हम लोग, अगर आंकड़ों की संख्या सम रहती तो उसका सूत्र देखिए। अगर n का मान मतलब आंकड़ों की संख्या अगर सम हो, सम संख्या यानी इवन नंबर, तो उसका माध्यक कितना होगा, तो माध्यक का सूत्र देखिए। इसका सूत्र होगा n/2 चरमान प्लस n/2 + 1 चरमान बटा 2, यही इसका सूत्र हो गया अगर सम रहता तो। जैसे क्वेश्चन एग्जांपल इसका देखिए, इस पर एग्जांपल और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कि 10, 15, 12, 6, 24, 8 का माध्यक या माध्यिका ज्ञात करना है। चलिए माध्यक या माध्यिका, इसका पीरियड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में सजाना है। तो चलिए बढ़ते क्रम में सजाया जाए। तो सबसे पहले इसमें छोटा लिखेंगे हम कितना 6, 6 से बड़ा क्या लिखेंगे 8, 8 से बड़ा क्या लिखेंगे 10, 10 से बड़ा क्या लिखेंगे 12, 12 से बड़ा क्या लिखेंगे 15, 15 से बड़ा क्या लिखेंगे 24। तो इसको जो है हम लोग बढ़ते क्रम में सजानी है। सजाने के बाद n कितना है इसमें, नंबर गिन लिया जाए आंकड़ों की संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, यानी कि सम है। तो आंकड़ों की संख्या सम है इसमें, तो इसका माध्यक कितना होगा, तो देखिए माध्यक का सूत्र होता है कि इसमें सम है तो इसमें देखिए, इसमें विषम था तो एक जोड़े तब सम हुआ, तब 2 से काटा गया। लेकिन इसमें तो आंकड़ों की संख्या सम है तो सीधे 2 से काटेंगे। यानी n का मान 6 है तो 6 से 2 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में। अगर 6 को यहाँ रख दिया जाए और 2 से काटा जाए तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में। तो 3वां चरमान प्लस यहाँ एक अधिक है, कितना है, यानी यहाँ पर 3वां आया है तो यहाँ पर 4वां होगा, फिक्स है। क्योंकि यहाँ पे n/2 है तो यहाँ पर n/2 में एक जोड़ दिया गया है। यहाँ n की जगह पर अगर 6 रख दिया जाए तो 6 से 2 काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 6 से 2 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, और 3 में जोड़ेंगे तो 4 होगा। मतलब जितना यहाँ पर होगा उससे एक अधिक यहाँ पर होगा, फिक्स है। तो यहाँ पर 3वां चरमान है तो वहां पर 4वां चरमान होगा। और बटा में कितना है, बटा में 2 है, कितना है, बटा में 2 है सूत्र में। अब 3वां चरमान तो ये कहाँ देखना है, बढ़ते क्रम में जो सजाया गया है उसमें देखना है। तो देखिए 3वां चरमान पहला, दूसरा, तीसरा, 3वां चरमान कितना है 10, आप प्लस लिखना है। उसके बाद फिर 4वां चरमान लेना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4वां चरमान कितना है 12, और बटा में कितना लिखेंगे 2। तो 10 में 12 जोड़ेंगे तो 22, और 22 से 2 से काटेंगे तो कितना बार में 11, यानी इसका माध्यक कितना हो गया 11। और इस प्रकार जो हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों ज्ञात कर सकते हैं, किसका, अवर्गीकृत आंकड़ों का। अब देखिए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। अगर वर्गीकृत आंकड़ा हो तो उसका माध्य, माध्यिका ज्ञात करने के लिए कुछ सूत्र होता है। उन सूत्रों को के सहारे जो हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक ज्ञात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखते हैं। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है x बार, यानी कि x बार का मतलब माध्य, माध्य को सूचित किया जाता है x बार से। तो x बार बराबर कितना होता है, तो होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। अब इन टर्मों को समझना होगा कि इसमें x बार का मतलब तो हम x और इसको बार समझेंगे, बार। तो x बार का मतलब तो माध्य हो गया। इसको कहा जाता है, इस सिंबल को कहा जाता है सिग्मा। क्या कहा जाता है, सिग्मा। इसका मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है योग। सिग्मा का अर्थ क्या होता है, योग, यानी यहाँ पर जोड़ने के लिए सिग्मा का प्रयोग किया गया है। अब
एफ क्या है, तो एफ का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी, यानी कि बारंबारता, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी है। एक्स क्या है, तो एक्स है वर्ग चिन्ह, क्या है, वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क, तो वर्ग चिन्ह क्लास मार्क है। और इसको निकालने के लिए सूत्र क्या होता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, यानी निम्न सीमा प्लस उस सीमा बटा 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटा 2। और इसके बाद अब इसमें समझिए, इसके बाद आगे इसमें सिग्मा जो एफ है, सिग्मा एफ का मतलब क्या होगा, बारंबारता का योग। एफ मतलब होता है बारंबारता, एफ मतलब क्या होता है, बारंबारता, और सिग्मा मतलब क्या होता है, योग। तो बारंबारताओं का योग, इसका मतलब इसमें है बारंबारता और वर्ग चिन्ह। एफ मतलब बारंबारता, एक्स मतलब वर्ग चिन्ह, तो बारंबारता और वर्ग चिन्ह के गुणनफल का योग, पहले गुना का काम तब जोड़ का काम, तो बारंबारता और वर्ग चिन्ह के गुणनफल का योग दर्शा रहा है। इसके आधार पर जो हमको सिग्मा जो एफ है, सिग्मा एफ, उसको एक सिग्मा एफ को कैपिटल एन से भी डिनोट किया जाता है, यानी दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है सिग्मा एफ को। अब क्वेश्चन जो है, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि 0 से 10, 10 से 20 वर्ग, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये वर्ग है मान लीजिए। और इसमें बारंबारता जो है इसकी दी गई है, बारंबारता इसकी दी गई है, मान लीजिए कुछ 8, 15, 6, 12 और मान लीजिए 11, कुछ भी दे दिया गया है। अब इसमें हम लोग को ज्ञात करना है माध्य, इसका क्या ज्ञात करना है, देखिए अब इसका माध्य ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे। इस सूत्र का प्रयोग करने के लिए हमको x का मान की आवश्यकता होगी, x का मान निकालना होगा। f का मान तो दिया गया है क्वेश्चन में, f का मान क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन x का मान नहीं दिया गया है, x का मान हम लोग निकालेंगे। तो x का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, x है वर्ग चिन्ह, और इसको निकालने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को जोड़कर और 2 से भाग देंगे। तो ये हो गया सब लोअर लिमिट और ये हो गया अपर लिमिट, यानी निम्न सीमा ये उस सीमा है। तो निम्न सीमा उस सीमा को जोड़ना है, निम्न सीमा उस सीमा को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। जी जोड़िए, 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 जोड़ना है, 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10, और फिर 2 से डिवाइड करना है, तो 10 में 2 से डिवाइड करेंगे 5 होगा। उसी तरह 10 में 20 जोड़ेंगे, लोअर अपर लिमिट को जोड़ना है, तो 10 में 20 जोड़ेंगे तो 30, और फिर 2 से डिवाइड करना है, 30 में 2 से डिवाइड करना तो 15। एक आंकड़ा निकाल लेने के बाद बाकी सब आंकड़ा तुरंत निकाला जा सकता है। जैसे इसमें कितना बढ़ाया गया है, 10-10 बढ़ रहा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10-10 अंतराल जो है इसका बढ़ रहा है, तो 10-10 इसमें बढ़ा दीजिए, यानी 5 में 10 जोड़िए 15, 15 में 10 जोड़िए 25, 25 में 10 जोड़िए 35, 35 में 10 जोड़िए 45। यानी हम लोग x का मान इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो x का मान एक अंक निकाल कर, यानी x का जो है एक अंक निकाल कर जो है पहला ऊपर निकाल कर, बाकी सब जो है हम लोग जितना अंतराल पड़ रहा हो उतना अंतराल बढ़ा सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, तो यहाँ f और x में गुना करना है। क्या करना है, यहाँ पर गुना छुपा हुआ है, पहले गुना का काम करेंगे तब जोड़ का काम होगा, सिग्मा मतलब जोड़। तो f इंटू एक्स, एफ एक्स का गुना करेंगे, f और x का गुना, तो f का मान दिया हुआ है, x का मान भी निकालिए हम लोग, इसको गुना करना है, तो गुना कीजिए, 8 × 40, उसके बाद 15 में 225, 25 × 150, 12 में 35 गुना तो 12 × 25 60, अब 36 और 6 42 हासिल, 11 × 25 55 के 5 हासिल 5, 11 × 4 44 और 5
44 और 5 49। अब जो है इसमें इसके लिए जो है सूत्र क्या है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। इसमें क्या करना है, तो दिख रहा है सूत्र में कि यहाँ पर एफ एक्स को जोड़ना है, एफ एक्स का जोड़ चाहिए, ये एफ एक्स उसको जोड़ना है, जोड़ दीजिए एफ एक्स को। यहाँ पर एफ एक्स का क्या चाहिए, जोड़ चाहिए, जोड़िए 5 और 5 10 हासिल 1, तो 4 2 6 और 6 5 11, 11 2 13, 13 9 22, 1 हासिल 23 के 3 हासिल 2, तो 2 1 3, 3 4 7, 7 4 11, 11 2 13, तो एफ एक्स को जोड़ने पर कितना है 1330 आया। अब एफ को जोड़ना है नीचे, एफ को जोड़िए, यही एफ है, जोड़ देना है 8 5 13, 13 6 19, 19 2 21, 21 1 22 हासिल 2, तो 1 1 2 1 3 और 2 5। तो हम लोग को क्या करना था, इसको जोड़ना था, जोड़ दिए 8 5 13, 13 6 19, 19 2 21 1 22 का 2 हासिल 2 और 3 2 5। चलिए आ गया 52, कितना आ गया 52 आ गया। अब इसमें भाग देना है, तो भाग दीजिए, 2 से काटते हैं, लास्ट में 0 2 है, तो 2 से 26 बार में कटेगा, तो आई से 2 छक्के 12, 1 2 छक्के 12, 1 2 बचे 10। अब ये किसी अंक से कटेगा कि नहीं, देखिए 13 से कट रहा है कि नहीं, तो 13 बचे 65, नहीं कटेगा, तो भाग दीजिए, 26 दूनी 52, 52 14 बचेगा 145, और फिर 26 से 26 26 बचे, देखिए 5 6 30 के जीरो 3, 5 10 13, 26 बचे 130, बचेगा 15 जीरो, तो फिर 26 बचे 130, फिर 20 जीरो, 20 जीरो, फिर 26 से जाएगा 8 से 43 का 8 से 4, 8 में 16 16 4 20, लगभग में 8 बार, यानी कि 26.58। तो इसका जो है 25.58, तो हम लोग जो है माध्य निकालेंगे। इस प्रकार माध्य निकाल सकते हैं हम लोग। तो माध्य निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, और इस प्रकार जो है हम लोग माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए माध्यिका कैसे ज्ञात किया जाता है, हम बहुलक, माध्यिका बहुलक स्मूल। चलिए माध्यिका सीखिए, माध्यिका या माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे। तो माध्यक यानी कि मीडियम या माध्यिका कैसे ज्ञात किया जाता है, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आप बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालना सीखिए। ये क्या है, एफ माने फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, सी एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब संचयी बारंबारता। तो ये है संचयी बारंबारता। जैसे बारंबारता में कोई क्वेश्चन में दिया हुआ 8 12 20 6 15 16 कुछ भी अंक दिया गया है इसमें, तो इसका जो है संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, सी एफ का मान, इसको जोड़िए। चलिए बारंबारता को हम जोड़ते हैं, तो 8 2 10, 10 6 16, 16 5 21, 21 6 27 के 7 हासिल 2, 2 1 3, 3 2 5, 1 6 1 7 77 आ गया। तो संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं, बारंबारता से संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे। तो जो शुरू में अंक होगा उसको उसी तरह लिख दीजिए, यानी 8 है तो 8 को 8 लिख दीजिए। फिर उसके बाद तिरछा जोड़ना है, यानी 8 12 जोड़ना है और यहाँ लिखना है, 8 12 जोड़ना है तो 8 12 20 और यहाँ लिख देना है। फिर वही काम तिरछा जोड़ना है और यहाँ लिखना है, तो 20 में 20 में 40, फिर वही काम करना है, 40 में 6 जोड़ना है और यहाँ लिखना है, 40 6 46, फिर इस वही काम करना है, 46 में 15 जोड़ेंगे तो 46 15 61, और 61 में 16 जोड़ना है तो कितना आएगा 77। तो ये यानी कि संचयी बारंबारता का अंतिम मान और बारंबारता का जोड़ हमेशा समान रहता है। तो इस तरह हम लोग जो है संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं। तो संचयी बारंबारता निकालने में क्या करना है, शुरू वाला अंक उसी तरह लिख देना है, यानी पहला अंक सेम टू सेम लिख देना है, और उसके बाद
तिरछा जोड़कर लिखते जाना है, संचयी बलवत्ता निकल जाएगा। तो इसमें जो है हम लोग संचयी बलवत्ता निकालना सीख लिए। अब जो है माध्यक या माध्यिका, इसको इंग्लिश में कहा जाता है मीडियम। तो माध्यक या माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले सूत्र समझिए। तो इसका सूत्र होता है m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H। ये हो गया माध्यक या माध्यिका का सूत्र। सबसे पहले इस सूत्र को समझने के लिए सबसे पहले माध्यक वर्ग समझना होगा कि माध्यक वर्ग किसको कहा जाता है। याद रखिए n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग को, संचयी बारंबारता वाला वर्ग को माध्यक वर्ग कहा जाता है। तो माध्यक वर्ग किसको कहा जाता है, n/2 से ठीक बड़ी मतलब थोड़ा सा बड़ा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता मतलब क्या चीज, CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता वाला वर्ग को कहा जाता है माध्यक वर्ग। अब जो है इसमें समझना है कि L क्या है। तो L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। L क्या है, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि लोअर लिमिट। N क्या है, तो N तो हम लोग पहले जानते हैं। तो N जो है वह है तथा N क्या है, तो बारंबारता का योग है यानी कि सिग्मा F, बारंबारताओं का योग पहले से जानते हैं हम लोग। CF क्या है, तो CF तो है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका, तो माध्यक वर्ग के ठीक, याद रखना इसमें, याद रखिएगा इसको कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की, ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता है, यानी कि ठीक पहले यानी ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है। चलिए F क्या है, तो F जो है माध्यक वर्ग की ही बारंबारता है। F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। F मतलब बारंबारता, तो बारंबारता किसकी बारंबारता, तो माध्यक वर्ग की ही बारंबारता। तथा H क्या है, इसमें H जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। H को कहा जाता है वर्ग आमाप। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है वर्ग आमाप यानी वर्ग की लंबाई। और इसको निकालने के लिए अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देते हैं, यानी कि उस सीमा में से निम्न सीमा घटा देते हैं। चलिए इस पर सूत्र क्वेश्चन समझा जाए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वर्ग दिया गया है इसमें कि वर्ग 0 से मान लीजिए 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ये वर्ग दिया गया है। और इसकी बारंबारता दी गई रहेगी क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए कि हम लिख लेते हैं यहाँ पर 15, 8, 20, 16, 12, कुछ भी लिख दिया गया। चलिए तो इस प्रकार जो है इसमें हम लोग ने जो है बारंबारता मान लीजिए कुछ लिख दिया क्वेश्चन। अब इसमें इस क्वेश्चन का क्या करना है, क्वेश्चन दे दिया है, इस क्वेश्चन का ही हम लोग को क्या ज्ञात करना है, माध्यक या माध्यिका ज्ञात करना है। जिसके लिए सूत्र है यहाँ पर दिया गया है, और सूत्र जो दिया गया है उसके लिए कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाया गया है। इसमें जो L, N, CF, F, H, M क्या है सब बताया गया है। M तो माध्यक या माध्यिका को सूचित किया जा रहा है। चलिए सबसे पहले F से हम लोग CF निकालेंगे। F से CF निकालने के लिए क्या करना चाहिए, तो देखिए यानी बारंबारता से संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है, तो निकालने के लिए सबसे जो ऊपर वाला अंक है 15, तो 15 को 15 ही लिख दिया जाता है, यानी 15 है तो 15 लिख दीजिए और फिर तिरछा जोड़िए। क्या करना है इसका, यानी पहला शुरू वाला अंक लिख कर और उसके बाद शुरू वाला जो भी अंक होगा लिख देना है और उसके बाद तिरछा जोड़ना है। 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23, 23 में 20 जोड़ेंगे तो 45, 45 में 16 जोड़ेंगे तो 59 हो गया, 59 में 11 जोड़ेंगे तो 70। इसको भी जोड़ा जाएगा, संचयी बारंबारता का लास्ट जोड़ा मान जो है 70 आया है, तो बारंबारता का जोड़ 70 आना चाहिए। तो देखिए 5, 13, 13, 6, 19, 19, 20 का 0 से 2, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 1, 6, 1, 7, 70 आ गया। तो बारंबारता का जोड़ यानी कि बारंबारता का जोड़ को सूचित किसे है, देखिए
बारंबारता का सिग्मा मतलब जोड़, तो बारंबारता का जोड़ n से सुपीरियर है, यानी कि n का मान है, किसका मान है, देखिए n का मान हो गया इतना 70, किसका मान हो गया, n का मान। चलिए अब हम लोग को जो है सबसे पहले ये तो हम लोग संचय विवर्तन निकाले हैं केवल इसमें क्वेश्चन में, अब हम लोग को माध्यक वर्ग चुनना होगा। कैसे माध्यक वर्ग चुनेंगे, तो n/2 से ठीक बड़ी संचय विवर्तन वाला वर्ग। n का मान कितना है इसमें 70 है, n का मान कितना है 70, तो 70 में क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, तो 70 में 2 से भाग कितना है 35 है, तो 35 से ठीक बड़ी मतलब थोड़ा सा बड़ा, 35 से थोड़ा सा बड़ा CF संचय विवर्तन मतलब CF, 35 से थोड़ा सा बड़ा CF लेना है, 35 से थोड़ा सा बड़ा, तो देखिए CF यही है, इसमें 35 से थोड़ा सा बड़ा, 15 नहीं है बड़ा, 23 भी नहीं है, 43 बड़ा है, यानी कि यही जो होगा माध्यक वर्ग हो गया। 40 से 60 ही माध्यक वर्ग इसका हो गया। तो चलिए इसमें हमको क्या करना था, n का मान कितना लिए थे हम लोग 70, और 70 में 2 से डिवाइड किए थे तो आया था 35, और 35 से ठीक बड़ी संचय विवर्तन लेना था, 35 से थोड़ा सा बड़ा CF वाला वर्ग, तो 35 से ठीक बड़ा इसमें कौन है 43 है, 35 से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तो 43 थोड़ा सा बड़ा है। तो अब जो है माध्यक वर्ग हो गया। L क्या है, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, तो यही माध्यक वर्ग है। इसमें निम्न सीमा कौन है, इधर बाएं तरफ जो है निम्न सीमा है और दाहिने तरफ उच्च सीमा है, तो यही, तो हम लोग को लेना है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो जो बॉक्स में घेरा गया है वही माध्यक वर्ग है, जो बॉक्स में घेरे हैं वही माध्यक वर्ग, तो इसमें माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है 40, यही L का मान हो जाएगा 40। फिर CF क्या है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचय होता है, CF तो CF है, CF तो ये सब है 15, 23, 43, 59, 70, ये सब CF का मान है, लेकिन CF लेना कौन है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचय विवर्तन लेना, माध्यक वर्ग के ठीक पहले, यानी जो माध्यक वर्ग है उसके ठीक पहले वाले वर्ग की संचय विवर्तन लेना है, यानी कि CF 23 होगा, इसमें CF जो है 43 नहीं होगा, इसको याद रखना है कंसेप्ट में। स्टार्ट दिया गया है कि माध्यक वर्ग की जो है ऊपर वाला वर्ग का CF लेना है, L तो माध्यक वर्ग का ही लिया जाता है। फिर F क्या है, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता है, F तो 15 भी F का मान है, 8 भी है, 20 भी है, 16 भी 11 है, लेकिन F लेंगे कौन, F जो है लिया जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी माध्यक वर्ग जो है यह बॉक्स में दिया गया है वही F लेना है, तो L का मान बॉक्स में से ही लेना था, F का मान बॉक्स में से ही लेना था, लेकिन CF का मान बॉक्स के ठीक ऊपर वाला लेना था, ठीक, इसलिए उस पर स्टार डाल दिया। H क्या है, वर्गमाप है, वर्गमाप मतलब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट है, तो चलिए ये सब अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, तो 20 में से 0 घटाएंगे 20, 40 में से 20 घटाएंगे 20, 60 में से 40 घटाएंगे 20, 80 में से 60 घटाएंगे 20, 100 में से 80 घटाएंगे 20, सब में H का मान कितना है 20, और सब में हमेशा समान ही रहता है, चलिए H का मान 20 हो गया, तो माध्यक निकालने के लिए सूत्र जो होता है L लिखेंगे, L का मान 40, L का मान, फिर है सूत्र में प्लस, तो प्लस दिया जाएगा, फिर कोष्ठ है तो कोष्ठ दिया जाएगा, फिर बटा है तो बटा भी दे देंगे, n का मान, तो n का मान 70, और बटा में यहाँ पर सूत्र में 2 है 2 लिख देंगे, माइनस है तो सूत्र में माइनस लिखेंगे, CF का मान, तो CF का मान 23 बटा F का मान, तो F का मान 20 इंटू H का मान, तो H का मान इसमें जो है 20 बढ़ रहा है 20, 40 प्लस 270 काटिए, तो 2 से काटेंगे 70 को तो 35 बार में कट जाएगा, चलिए यहाँ 20 से 20 कट सकता है, तो 20 से 20 काट दिए, ऊपर नीचे कट गया, 35 में से 23 घटाएंगे तो 12 आएगा, 35 में से 23 घटाएंगे तो कितना आएगा 12, अब 40 और 12 को जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए। हाँ, इस प्रकार जो हम लोग माध्यक या माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए बहुलक को निकालना सीखा जाए, और बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है समझिए, इसको बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, बहुलक ज्ञात करने के लिए, बहुलक या इसको इंग्लिश में कहा जाता है मोड। चलिए बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, तो सबसे पहले इसके लिए सूत्र समझिए, तो m नॉट बराबर, इस जीरो को नॉट पढ़ेंगे NOT नॉट, तो m नॉट बराबर L प्लस F
पहले f माइनस एफ लिख दीजिए ऊपर और फिर 3 बार f माइनस एफ 3 बार नीचे, 2 बार ऊपर और 3 बार नीचे लिखना है। तो f माइनस एफ ऊपर लिख दिया गया, फिर 3 बार f माइनस एफ नीचे इनटू में h। माध्यक में भी l प्लस था और कोष्ठ था और गुना में h था, इसमें भी l प्लस है, कोष्ठ है और गुना में h है। कोष्ठ के अंदर केवल बदलाव है दोनों सूत्र में। तो इस सूत्र में याद रखना है कि 10/102 क्या याद रखना है, 10/102। ये 10/102 क्या समझा रहे हैं, सूत्र याद करने के लिए। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 10 1 0 10 हो गया, फिर एक सूत्र 1 0 2 10/102 लिख दिया गया, 10/102। और यहाँ पर 2 से गुना याद रखना कि 2 से गुना भी होगा। चलिए सूत्र यही सूत्र है बहुलक ज्ञात करने के लिए। अब इस सूत्र के द्वारा जो है बहुलक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसमें बहुलक वर्ग समझना होगा। क्या समझना होगा, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कौन सा होता है, देखिए जो बहुलक में हम लोग पढ़े थे कि सर्वाधिक सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग ही बहुलक वर्ग होगा। अब L क्या है, तो L हम लोग जानते हैं, तो L तो लोअर लिमिट है, लेकिन किसका, तो बहुलक वर्ग का। ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। किसकी सीमा है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L लोअर लिमिट है लेकिन किसका, बहुलक वर्ग का। F1 F0 F2 सब क्या है, ये देखिए F 3 बार हम लिख दे रहे हैं, F 3 बार लिख दिया गया है, तो इसमें F तीनों बार में क्या है, देखिए 1 0 2 जो है मतलब 0 1 2 है, इसमें हम लिख दे रहे हैं बीच में 1, बीच में 1 लिख दिए, तो 1 के पहले क्या होगा 0, 1 के बाद में क्या होगा 2, तो हो गया। पहले 0 आता है तब 1 होगा तब 2 होगा। तो 1 क्या है, तो सुनिए 1 है बहुलक वर्ग की, बहुलक देखिए F0 F1 F2 सब तो बारंबारता ही है, लेकिन F1 जो है ना वह बहुलक वर्ग की बारंबारता है। इस सूत्र में F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है। याद रखना है, एक नंबर क्या है, तो एक नंबर सेम है, यानी बहुलक वर्ग की ही बारंबारता है। और एक के पहले 0 आता है, एक के पहले क्या आता है 0, तो ये क्या है 0, एक के पहले 0 आता है, तो ये बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग के, क्योंकि एक के पहले 0 आ रहा है इसलिए ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है। ठीक, F2 क्या है, तो 1 के बाद ही 2 आता है, 1 के बाद ही 2 होगा, इसलिए ये क्या होगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग, ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक, अब H क्या है इसमें, तो H है वर्गामाप। H क्या है, हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि H क्या है, वर्गामाप है, और उसको निकालने के लिए अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाया जाता है। इसको माध्यक में भी समझ लिए थे। चलिए इस पर क्वेश्चन जैसे दिया गया है, मान लीजिए कि वर्ग क्वेश्चन दिया गया है और बारंबारता दी गई, जिससे मान लीजिए वर्ग दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसका बारंबारता मान लीजिए दिया गया है 8, चाहे मान लीजिए कुछ दूसरा भी 4, 9, 12 है, मान लीजिए कि 3, 2 कुछ भी लिख दिया है इस तरह। अब इसमें इस क्वेश्चन का क्या करना है, यही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन का हम लोग क्या करना है, इसी क्वेश्चन का हम लोग को बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बहुलक वर्ग खोजेंगे। कौन सा बहुलक वर्ग, तो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग, यानी सबसे अधिक बारंबारता। तो सबसे अधिक कौन सा है, देखिए यही एक पे बारंबारता, तो सबसे अधिक कौन है 4, 9, 12, 3, 2, 12 सबसे अधिक, 12 सबसे अधिक है, यही जो है बहुलक वर्ग हो गया। तो जो बॉक्स में घेरा गया है कौन सा वर्ग हो गया, जो बॉक्स में घेरा गया है 20 से 30 वाला वर्ग, 20 से 30 वाला जो वर्ग है वही जो है बहुलक वर्ग हो गया। सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग था, तो सबसे अधिक इसमें कौन था 12, इसलिए 12 वाला बहुलक वर्ग हो गया। अब L क्या है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो L यही हो गया निम्न सीमा, L का मान 20। यही इधर बाएं तरफ निम्न सीमा होता है, दाहिने तरफ
उस सीमा, इधर लोअर लिमिट इधर अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट है 20 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी जो बॉक्स में घेरा गया है बहुलक वर्ग है उसकी निम्न सीमा ले रहे हैं। F0 अपॉन F2 क्या है तो समझिए, हम लोग जाते हैं तो जो बॉक्स घेरा गया है क्या है बहुलक वर्ग है, तो वहां पर F लिखिए, एक ऊपर F लिखिए, एक नीचे F लिखिए। जो बॉक्स में घेरे हैं उसको क्या करना है, जो बॉक्स में घेरा गया है वही बहुलक वर्ग है, तो वहां पर F लिखे हैं, उसके ऊपर उसके नीचे। और उसके बाद पहले जो है पूर्ण संख्या में 0 आता है, फिर 1 आता है और तभी 2 आता है। तो पूर्ण संख्या जो है होल नंबर उसमें पहले 0 आएगा, तभी 1 आएगा, तब 2 आएगा। तो चलिए वही F0 यानी तो F0 देखिए बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बनता है, तो जो बहुलक वर्ग है उसके पहले वाले वर्ग की बराबर है, यानी F0 का मान कितना हो गया 9, F1 का मान 12, F2 का मान 3। F1 क्या है तो बहुलक वर्ग बनता है, तो जो बॉक्स में घिरे वही F1 का मान हो गया 12। F2 क्या है तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बनता है, तो F2 जो है वो बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बनता है। क्लियर? अब समझिए, तो बहुलक निकालने के लिए सूत्र होता है मान बराबर L का मान, तो L का मान देखिए L का मान 20 प्लस और बटा, तो बटा लिख दिए। F1 का मान, तो F1 का मान है 12 माइनस सूत्र में है तो माइनस लिखेंगे। F0 का मान, F0 का मान 9, फिर 2 लिखना है तो 2 सूत्र में है तो 2 लिखेंगे, 2 सूत्र में है तो 2 लिखकर गुना F1 का मान तो 12 और माइनस F0 का मान तो 9, फिर माइनस सूत्र में है F2 का मान 3 इंटू H का मान, तो H क्या है वर्गमाप, यानी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाना है। देखिए ये सब अपर लिमिट है, ये सब लोअर लिमिट है, घटाइए 10 में से 0 घटाएंगे 10, 20 में से 10 घटाएंगे 10, 30 में से 20 घटाएंगे 10, 40 में से 30 घटाएंगे 10, 50 में से 40 घटाएंगे 10, यानी कि H का मान 10 है। अब हल कीजिए, तो 20 प्लस 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 होगा, और 3 में 10 से गुना कर दीजिए 30 हो गया। क्लियर? 12 में से 9 घटाए 3 और 3 में 10 से गुना कर दिए 30। यहाँ पर हो गया 12 दूनी 24, पर गुना का काम करेंगे 12 दूनी 24। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि छीन देंगे माइनस का ही लेकिन जुड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 9 3 12, तो माइनस माइनस प्लस हो गया लेकिन छीन माइनस का ही दिए जाएगा। उसके बाद तो 20 प्लस 30, तो 20 प्लस 30 बटा 24 में से 12 घटाएंगे तो 12। अब काटना है तो काटिए, 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12 और 6 5 30। अब देखिए इसके बाद तो 20 प्लस 5 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2.5, अढ़ाई आएगा। अब 20 में 2 जोड़ देना है तो 20 2 22 और 10.5 उसी तरह हो जाएगा, और इस प्रकार हम जो है बहुलक ज्ञात कर सकते हैं।